तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान कि हर बार प्रधानमंत्री आते हैं शिक्षा रोजगार पर बात नहीं करते हैं, इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हें पता नहीं, मोदी जी हमेशा देश के विकास की बात करते हैं, इसलिए आज जनता अपने पीएम पर भरोसा करती है। और कह रहे हैं वो बेचारे को पता नहीं है, क्या कीजिएगा। जैसे संविधान का ज्ञान नहीं है, मुख्यमंत्री के पास पावर होता है, ये मंत्री बन के सोच रहे थे कि लूट लें बिहार को, उसी तरह इनको ज्ञान नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एम्स को 5 गुना एम्स बढ़ाने का काम किया, आईएम को बढ़ाने का काम किया, और पूरे देश में मेडिकल के सेक्टर में और स्कूलिंग के सेक्टर में पूरे ब्लॉक तक चीज़ों की चिंता किया। आज मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि लालू प्रसाद वही रेल मंत्री हैं जो गोधरा में हमको फंसाना चाहते थे। तो लालू जी को जिनको स्वयं जनता दल के लोगों ने फंसाया, जनता दल के लोगों ने जेल भेजवाया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ऑर्डिनेंस फाड़वाया, तो आप समझ सकते हैं कि लालू जी कौन से कृत्य करने वाले हैं। संविधान और आरक्षण उनको सिर्फ चुनाव में याद आता है, कभी याद नहीं आता है। एक बयान बता दीजिए जब चुनाव के बाद लालू जी संविधान की बात करते हो, बाद में तो संविधान तोड़ने वाले ही। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि 5 विभाग रखा था अपने पास तेजस्वी यादव ने, कितना घोटाला हुआ है, सभी घोटाले का पर्दाफाश होगा। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव में उतरने पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि वर्ष 1977 में रायबरेली में जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ था वही अब राहुल गांधी के साथ होगा। हमारी सरकार हमारी दोनों जगह की, चाहे भारत की और चाहे बिहार की, हमारी सरकार हम लोग जो कहते हैं करते हैं, और हम लोग करने में विश्वास करते हैं, उनके तरह नहीं। वो तो बताया ना सबसे पहले बिहार की जनता को, जो वोट मांगने जा रहे हैं तो 15 साल के अपने माता पिता के शासनकाल को तो गिनाएं, उपलब्धि तो गिनाएं, अपनी जो वो जो 17 महीना के जो कार्य है अपनी उपलब्धि बताएं। 5 विभाग अपने पास रखे हुए थे और वही उनके पार्टी में कोई बड़े लीडर नहीं थे, वो विभाग में क्या किया सब पर्दाफाश हो जाएगा, सब सामने में आ जाएगा, पता चल जाएगा कितना घोटाला हुआ है, क्या क्या किया है तेजस्वी। राहुल गांधी तो राहुल गांधी जी कहीं भी चल जाएं, समझे। जो आपने सुना ना 77 में क्या हुआ था इंदिरा गांधी जी का, वही हाल होगा। हमारी सरकार हमारी दोनों जगह की, चाहे भारत की और चाहे बिहार की, हमारी सरकार। गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से आज शनिवार को इंडी गठबंधन से वीआईपी प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने डीएम मकसूद आलम को नामांकन पत्र सौंपा। बाद में बोले कि हमारा चुनावी मुद्दा बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा है। जनता का हर जगह उन्हें समर्थन मिल रहा है कि गोपालगंज एक बदलाव की तरफ बढ़ रही है और ये सुनिश्चित किया कि आज गोपालगंज जिला से नया सांसद बनेगा। ओके, तो ये बताइए कि इस बार क्या क्या वादे करेंगे आप पब्लिक से जब बात करने के बाद जा रहे हैं हम जनता के बीच में? इस बार मुख्य वादा यही है कि यहाँ शिक्षा, रोजगार, अस्पताल और एक यूनिवर्सिटी होना बहुत ही आवश्यक है और बेरोजगारी दूर करना। तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता क्या क्या उम्मीदें कर रही है? जनता के बीच जा रहे हैं, बहुत दुलार, प्यार, समर्थन अपार मिल रहा है और जनता में अपार हर्ष है। सारा 10 साल कितना मोदी जी झूठ बोले, खाली झूठे बोले हैं मोदी जी। 10 साल में हमको लगता है कि देश का नहीं दुनिया का अगर सबसे झूठा अगर प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इतना बढ़िया झूठ बोले ले कि गोबरा के हलवा बना दे, खाली झूठ। देखिए, मुद्दे की बात मोदी जी नहीं कर रहे। हम 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, मिला कि नहीं मिला? और 3 लाख नौकरी प्रक्रिया भी करके 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिए। स्वयं सहायता समूह का मानदेय को दुगुना किए। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी हो,
उनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। रात में हम लोग जाते थे अस्पताल, छापा मारे कि डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोगों को दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आप लोगों को अंतर समझ में आएगा गोपालगंज के सदर अस्पताल देख करके, पहले क्या स्थिति थी अब बाद में क्या। गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट से जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं जिला समराले में जिला निर्वाचित अधिकारी सह DM मकसूद आलम को अपना नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन पत्र सौंपने के बाद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में बहुत कार्य किया है और गोपालगंज में विकास किया है। वहीं नामांकन के दौरान बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं। का मैं गोपालगंज के सारे मुद्दों को लगभग उठा चुका हूं और उसमें बहुत सारे मुद्दों पर काम चल रहा है, बहुत सारा काम हो चुका है और कुछ जो विचाराधीन है, कुछ अधूरा पड़ा हुआ है, उसको मैं पूरा करूंगा। और मैं अब जनता से सलाह ले रहा हूं कि जनता बताए कि हम लोगों की और हमारे लायक, जो हमारे केंद्र के सरकार के लायक क्या समस्याएं हैं, मैं जनता जैसे बताएगी उसके हिसाब से मैं करूंगा। और यही मेरा प्रयास रहेगा कि मैं गोपालगंज, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि विकसित भारत, हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा है कि विकसित बिहार, वैसे मेरा भी एक सपना है कि विकसित गोपालगंज हो। देश को श्रेष्ठ बनाने का मौका आपके पास है और आपने 2014 से ये मौका दिया है साथियों। ये भी कर्ज कभी वापस नहीं किया जा सकता। और गोपालगंज के लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ हो रहा है। और इसका उदाहरण है, पहले हम कभी सोचते नहीं थे कि अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा हम करें, लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो जिस अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हमको लूटने का काम किया था, हम 12वें स्थान पर थे। उसी अंग्रेजों को हराकर हम 5वें स्थान पर आ गए साथियों। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी जब यहां से जीत कर जाएंगे तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के पार्टी और उनके हाथों को मजबूत करेंगे। और इसके साथ साथ इस देश में फिर से मोदी की सरकार बनेगी, जिस मोदी ने इस देश के लिए सपना देखा है, मेकिंग इंडिया का। देखिए, चुनाव का मैं गोपालगंज के सारे मुद्दों को